वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। कर्नाटक में सारा आज एक जो मावा गुटखा धूम्रपान से कई युवकों ने कैंसर से मारे गए हैं। अब उसके लिए ना कर्नाटक में ना तब बीजेपी सरकार थी, ना उन्होंने वहां पर आवाज उठाई और ना कांग्रेस सरकार। आखिर जेडीएस सरकार भी कर्नाटक में कई साल वो भी राज किया गया है, मगर अब तक इस धूम्रपान और गुटखा मावा अब तक इस पर कोई भी पाबंदी, कोई भी कानून अब तक नहीं हो पाया। क्योंकि अब ऐसा हो गया है ताकि मावा गुटखा से नौजवान युवक मारे जा रहे हैं कैंसर से, मगर आज कई घर बेघर हो गए हैं ताकि इस धूम्रपान मावा गुटखा ऐसे कई बुरी चीजों से कर्नाटक में ही अक्सर ज्यादा कैंसरों की बीमारी इतनी फैल गई है। ताकि वो बीमारी इसलिए फैल जाती है ताकि मावा गुटखा अब इतना यहाँ पर बुरी आदत में जुड़े हुए हैं लोग, ताकि आजकल नौजवान युवक इतनी कैंसर से मौतें हो गई है, मगर अब तक ना कोई लीडर, ना कोई मंत्री, ना कोई एमएलए, ना कोई प्रशासन, ना अब तक इसके लिए ना कोई सोचे और ना कोई समझे। अब तो सुना जाता है कुछ लोग इन गुटखा मावा जो भी सेलिंग करते हैं, बेचते हैं, वो आज इन मंत्री के बदौलत पर, उसी के दबदबा पर आज मावा गुटखा यानी कि मावा तो विजयपुर शहर में जहां देखो वहां अक्का जिला में मावा का इतना फैल गया है ताकि जिसके जुबान में देखेंगे कहां कहां पर वहां पर खाते ही रहते हैं, मगर कुछ लोग कम है जो बुरी आदत से दूर है। और ना जाने कुछ लोग इतने लोग मावा गुटखा में जुड़े हुए हैं ताकि आखिर मावा में ऐसा क्या मिलावट है जो छोड़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे मियां बीवी के भी झगड़े हो चुके हैं ताकि इस मावा गुटखा के लिए, मगर बीवी को छोड़ने के लिए तैयार है, मगर बुरी आदत इस मावा छोड़ने के लिए बिल्कुल ही नहीं है। आखिर इसमें कौन सी चीज, क्या गांजा मिला हुआ है या ड्रग्स या अफीम या कुछ ना कुछ इसमें जरूर दाल में काला है। आखिर प्रशासन इस पर क्यों नहीं रोक पाती? आखिर क्यों इन खाने वालों के लिए नहीं कोई कानून जारी नहीं कर पाती कर्नाटक में? क्यों ऐसा कर्नाटक में इतनी लापरवाही सरकार बन गई है? हमने एक ही सरकार के लिए नहीं कह रहे, जब बीजेपी सरकार थी वही हाल है, तब कांग्रेस सरकार है आज भी वही हाल है, जब जेडीएस सरकार थी वही हाल है। बिल्कुल ही कुछ भी नहीं बदल पाया, मगर वही मौतें कैंसर की और वही बीमारियां, और ना जाने कितने लोग इस कैंसर की बीमारी से खूबसूरत चेहरे बदसूरत हो गए हैं, कई लोगों के जबड़े काट दिए गए हैं और कई लोगों की मौतें हो गई हैं। आज भी इस कैंसर की बीमारी जारी है, क्योंकि अब ऐसा है ताकि अब यहाँ पर आसपास छोटे मोटे शहरों में भी इतना मावा गुटखे का जब इतने आदत से जुड़े गए हैं लोग, तो आखिर सरकार जरूर सोचना चाहिए, मगर बिल्कुल ही नहीं है। इनको इतना भी फर्क नहीं पड़ा इन मावा गुटखा खाने वालों को, बदतमीजों को, जहां देवी देवताओं की फोटोज लगाए होते हैं उस पर भी खाकर थूकते हैं। तो सोचो हमारे भारत देश में कितने भारत के देश में रहकर भी इतनी परंपरा रहते हुए भी आज इस बुरी आदत के लोगों को ये नहीं मालूम, ताकि यहाँ पर देवी देवताओं के फोटोज भी हमने पिछले एपिसोड में ये भी दिखाया था, ताकि यहाँ पर मावा गुटखा खाकर देवी देवताओं के फोटो पर थूकते हैं। तो सोचो कितनी शर्मिंदगी की बात है। पास में महाराष्ट्र राज्य है, वहां पर बिल्कुल ही मावा गुटखा जो खाते हैं वहां की महाराष्ट्र पुलिस उनको पकड़कर जुर्माना भरने के लिए खड़े हो जाती है, मगर कर्नाटक में बिल्कुल ही ऐसा पाबंद नहीं है। अब तो यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट लोग ही मावा गुटखा खाकर घूमते रहते हैं, उनको भी चलता नहीं है, गुटखा के बिना वो भी नहीं जी सकते। शायद उनका तो रहने दो, मगर जनता के लिए सोचना प्रशासन की जरूरी है, मगर बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। मगर जहां देखो वहां पर मावा गुटखा खाकर इतनी गंदगी फैला रहे हैं और कैंसर से मर भी रहे हैं। हमने ऐसे बहुत सारे एपिसोड देख चुके हैं, बना भी चुके हैं, मगर सरकार इस पर नजर अंदाजा करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। अपने अपने एमएलए की खाप देखते हैं,
कोई मंत्री बनने की ख्वाब देखते हैं, कोई प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब देखते हैं, मगर इन मावा गुटखा खाकर नौजवान मर रहे। कभी उनके लिए ना कोई मंत्री सोचे, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, ना कोई राजनीति के लोग, ना कोई सरकार अब तक कर्नाटक में बिल्कुल ही बुरी आदतों के लिए, कोई भी पाबंदी के लिए आज तक कानून नहीं बन पाया। देखेंगे एक रिपोर्ट में, अगले एपिसोड में फिर से यही मावा गुटखा का हम जरूर लाएंगे। देखेंगे एक रिपोर्ट में।